ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, इनका जो फिक्स पार्ट है वो नीचे है। और अब तक हम ज्यादातर मोटरसाइकिल में इसी तरह के सस्पेंशन देखते आए हैं। और ये अपसाइड डाउन सस्पेंशन है जो कि ज्यादातर गोल्डन कलर में आते हैं और इनका फिक्स पार्ट ऊपर की ओर होता है। तो ये चीज तो आपने काफी लोगों से अब तक सुनी होगी। और भाई हर कोई कह देता है कि भाई अपसाइड डाउन बेहतर है, इनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, और ये जो रेगुलर होते हैं जिनको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही बोला जाता है ये बेकार होते हैं। तो भाई पहली चीज तो दोनों ही ये सस्पेंशन यहाँ पर टेलीस्कोपिक है, इनकी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का फर्क होता है। ये पहले से आते रहे तो भाई इनको हम रेगुलर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही बोल देते हैं, लेकिन इनकी कॉन्फ़िगरेशन उल्टी होती है। इनका फिक्स पार्ट ऊपर की ओर होता है तो इनको अपसाइड डाउन सस्पेंशन बोल देते हैं। लेकिन भाई साहब टेक्निकली दोनों ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। पहली बात तो आप ये क्लियर कर लो, क्योंकि देखो चाकू पर खरबूजा गिरे या खरबूजे पर चाकू कटेगा तो खरबूजा ही। अब मूवमेंट ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो फर्क नहीं पड़ता, मूवमेंट आपकी टेलीस्कोपिक ही हो रही है। और रही बात परफॉर्मेंस की तो देखिए मैकेनिकली हाँ, रेगुलर टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस की जगह ये जो अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस होते हैं इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। लेकिन सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पर ही पूरी परफॉर्मेंस डिपेंड नहीं करती मेरे भाई, और भी चीजें होती है। सस्पेंशन का ट्रेवल होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, देखिए अभी मैंने पूरी फोर्स लगाई, सस्पेंशन कितना नीचे गया और कितना ऊपर आ रहा है, ये होता है सस्पेंशन का ट्रेवल। दूसरी चीज मैटर करती है स्टिफनेस, कि आपका सस्पेंशन कितना सख्त है। मान लो एक मोटरसाइकिल एक ऑब्स्टेकल से निकली, उसका सस्पेंशन उस सिचुएशन में कितना कंप्रेस हो रहा है, किस हिसाब से वो सस्पेंशन कंप्रेस होकर के वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। मैं अगर आपको बताऊं कि एक नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अगर स्टिफर साइड है, उनका स्प्रिंग स्टिफ है, ट्रेवल ज्यादा नहीं है, और दूसरी साइड आपके पास अपसाइड डाउन सस्पेंशन है लेकिन उनका ट्रेवल ज्यादा है, उनका स्प्रिंग सॉफ्टर साइड है, तो भाई साहब ये जो रेगुलर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ना, यही आपको कॉर्नर्स पर या फिर हाई स्पीड में बेहतर स्टेबिलिटी दे देंगे। और इसका एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपने कावासाकी निंजा का तो नाम सुना ही होगा। अब निंजा का एक 650 वाला वेरिएंट आता है, उसमें भाई साहब अभी भी रेगुलर सस्पेंशन आ रहे हैं, जैसे कि ये मेरी क्रिज्मा XMR में है। तो मतलब कावासाकी क्या बेवकूफ है क्या, उन्हें पता नहीं है कि भाई साहब जब आज के टाइम में 125 सीसी तक की मोटरसाइकिल में अपसाइड डाउन आ गए, वो अपनी 650 सीसी की में नहीं दे रहे, क्योंकि भाई साहब उन्होंने अपने सस्पेंशन को उस लेवल के ट्यून कर रखे हैं कि बिना अपसाइड डाउन दिए भी उनका काम चल जा रहा है। तो भैया बात है देखो ऐसी, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, देखो भाई सबका अपना काम है, जिसे जितनी अकल है वो इतनी बात करता है। लेकिन आज के टाइम में भाई साहब कॉन्फिडेंस है, कोई भी कुछ भी बोल देता है इंटरनेट पे। ये यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाने वाले व्लॉगर्स ऐसे करके जो आ जाना, हेलो गाइस मोटरसाइकिल गोल्डन सस्पेंशन, वाह क्या लग रही है, मजा आ गया, ओहो आहा आहा, इनका कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट तक रखो, ये भरोसे के लायक नहीं है। ये सब 12th में आर्ट साइड के स्टूडेंट रहे हैं, अब ये आपको बताएंगे कि कौन से सस्पेंशन कैसे, कौन से आपके लिए बेहतर है। लेकिन विशांत चौधरी पे आप भरोसा कर सकते हो, मेरे पास 12th तक साइंस थी, उसके आगे मैंने मैकेनिकल में बीटेक करी है, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है। तो अगर मैं आगे भी कोई टेक्निकल बात करूँ तो भाई आप उस पर भरोसा कर सकते हो, बिना बात के मैं ये टेक्निकल बातें नहीं करता। और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए फॉलो विशांत चौधरी।